अकेलापन, उस इंसान के साथ सोफे पर बैठे हुए भी जिससे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमने भी कभी ना कभी ये फील किया होगा ना कि रिश्ते की शुरुआत में जो इंसान हमारी पूरी दुनिया होता है, कुछ सालों बाद उसी के साथ एक ही छत के नीचे रहना एक संघर्ष क्यों बन जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी उलझन के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे। तो चलो समझते हैं कि प्यार का असली आर्किटेक्चर आखिर काम कैसे करता है। सेक्शन 1, रिश्तों की असलियत और कैसे ये रोमांटिक भ्रम टूटता है। अरस्तु का ये कोट बहुत ही खूबसूरत है ना, एक ही आत्मा जो 2 शरीरों में है। सुनने में कितना जादुई लगता है, लेकिन असल में यहीं से परफेक्शन का वो भारी बोझ शुरू होता है। जब रियल लाइफ में 2 अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग बैकग्राउंड वाले इंसान साथ आते हैं ना, तो ये एक आत्मा वाला फील अपने आप नहीं होता। इसे बनाने के लिए लगातार और बहुत गहरी मेहनत लगती है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हम उस इंसान से जुड़ने में इतनी घुटन और तकलीफ महसूस करते हैं जिसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं। रिसर्च बताती है कि किसी भी गहरे रिश्ते में थोड़ी बहुत रगड़ या फ्रिक्शन होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन रिश्ता तब टूटता है जब हम उन वजहों को समझ ही नहीं पाते जो चुपचाप अंदर ही अंदर हमारी कनेक्शन को खोखला कर रही होती हैं। यहीं से आता है हमारा सेक्शन 2, प्यार के अदृश्य खतरे, या कह लो वो छिपे हुए साइकोलॉजिकल सैबोटेजेस जो हमारी पकड़ से बाहर होते हैं। रिश्ते की शुरुआत में तुमने भी ये महसूस किया होगा, हमें किसी की स्माइल या बात करने का तरीका इतना पसंद आता है कि हम उनकी बाकी सारी कमियों को इग्नोर कर देते हैं। इसे साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहते हैं। बस एक अच्छी खूबी की वजह से हम पार्टनर के रेड फ्लैग्स को देख ही नहीं पाते, हम अपनी बाउंड्रीज तय करना भूल जाते हैं, और जब ये भ्रम टूटता है ना तो बहुत दर्द होता है। और फिर ये मानसिक जाल शुरू होते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की वजह से हम ये नहीं सोचते कि शायद वो ट्रैफिक में होंगे या मीटिंग में फंसे होंगे। हम सीधे ये सोचने लगते हैं कि इन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें कैसे धीरे धीरे अंदर एक गहरी कड़वाहट पैदा कर देती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कई बार ना जिसे हम बहुत शिद्दत वाला प्यार समझते हैं, वो असल में हमारा अपना डर होता है। हम पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि हम खुद अंदर से अनसेफ फील ना करें। वहां मत जाओ, उससे बात मत करो, शायद तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उन्हें खोने का डर है। लेकिन ये केयर नहीं है। असली प्यार वो है जहां तुम उन्हें पूरी आजादी देते हो और उनकी बाउंड्रीज की दिल से रिस्पेक्ट करते हो। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अतीत का बोझ, हमारा बचपन, हमारी आज की इंटीमेसी या करीबियों को कैसे कंट्रोल करता है। ब्लू नॉट फाउंडेशन की रिसर्च किसी शारीरिक चोट या गहरे ट्रॉमा की बात नहीं करती। ये उन घरों की बात करती हैं जहां माता पिता बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन वो बच्चे की इमोशनल जरूरतों को नहीं समझ पाए। सोचो, जब बचपन में तुम बहुत उदास थे और किसी ने पास आकर ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, तुम कैसा फील कर रहे हो। ये इमोशनल नेग्लेक्ट एक ऐसा अदृश्य घाव है जो तुम्हें बड़े होने पर भी किसी के साथ पूरी तरह से खुलने नहीं देता। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये एक बहुत गहरी फीलिंग है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ हमेशा खाली सा है। अगर बचपन में हमारी भावनाओं को अहमियत नहीं मिली ना, तो बड़े होकर जब पार्टनर थोड़ा सा भी बिजी होता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें रिजेक्ट कर दिया गया हो। हमें इतना डर लगता है कि हम अपनी जरूरतें ही नहीं बता पाते। और ये प्रॉब्लम हमारी इंडियन फैमिलीज में और भी गहरी हो जाती है, जैसा कि मसाला मैगजीन के इस बेहतरीन आर्टिकल में बताया गया है। हमारे कल्चर में ना कहना या अपनी मेंटल पीस के लिए थोड़ा स्पेस मांगना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। हम अपने सुकून के लिए एक बाउंड्री बनाना चाहते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ गिल्ट मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बाउंड्री बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने परिवार से प्यार नहीं करते। अच्छी बात ये है कि इस अतीत के बोझ से बाहर निकला जा सकता है। तो इसे ठीक कैसे करें? सबसे पहले रुकना सीखो। महसूस करो कि तुम असल में कैसा फील कर रहे हो। मैं ठीक हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है वाली रटी रटाई बातों से आगे बढ़ो। शायद तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, शायद तुम सिर्फ अकेला महसूस कर रहे हो। अपनी असली फीलिंग्स को सही शब्द देना ही रिश्ते को ठीक करने की पहली सीढ़ी है। सेक्शन 4, जब कम्युनिकेशन टूट जाता है। वो कौन से कारण हैं जो हमारे कनेक्शन को जड़ से खत्म कर देते हैं? इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी के एक क्लिनिकल अध्ययन ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई, ताना मारना या सरकाज़म, जिसे हम अक्सर ये कहकर टाल देते हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था,
वो असल में रिश्ते के लिए जहर है। ताने मारना रिश्ते में बची खुची इज्जत को भी खत्म कर देता है। जिस इंसान को बार बार ताने सुनने पड़ते हैं, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है और खुद को रिश्ते से पूरी तरह काट लेता है। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक क्या है पता है? खामोशी। तुमने भी ये घुटन फील की होगी जब किसी बड़ी लड़ाई के बाद पार्टनर बात करना ही बंद कर दे। नेल श्वार्ट्ज अपने लेख में बताते हैं कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट कोई शांति की निशानी नहीं है। ये सामने वाले को कंट्रोल करने का एक बहुत ही मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक तरीका है। ये एक इंसान का दम घोट देता है, क्योंकि बात किए बिना कोई भी मसला कभी नहीं सुलझ सकता। एक और चीज जो रिश्ते को अंदर से खोखला करती है, वो है चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। मान लो एक पार्टनर रोज बर्तन धो रहा है और दूसरा खाना बना रहा है। शुरू में ये बहुत अच्छा टीम वर्क लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब कोई पलट कर एक थैंक यू नहीं कहता, तो ये एक थैंकलेस रूटीन बन जाता है। और यहीं से मन में ये बात घर कर जाती है कि मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, सेक्शन 5, रिश्ते के घर का पुनर्निर्माण। गॉटमन इंस्टीट्यूट की रिसर्च पर आधारित वो ब्लूप्रिंट जो सब कुछ ठीक कर सकता है। शायद ये सुनकर तुम्हें अजीब लगे, लेकिन ये डेटा असल में बहुत सुकून देने वाला है। गॉटमन इंस्टीट्यूट के हिसाब से किसी भी रिश्ते में 69%, जी हाँ 69% प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कभी परमानेंटली सॉल्व नहीं हो सकती, वो हमेशा वही रहेंगी। इसलिए हमें हर बात को सॉल्व करने के पीछे नहीं भागना है। जरूरत है तो बस उन प्रॉब्लम्स के बीच एक दूसरे को समझने और उन्हें प्यार से मैनेज करने की। इसके लिए गॉटमन ने ये साउंड रिलेशनशिप हाउस का कॉन्सेप्ट दिया है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। लव मैप्स का मतलब है, क्या तुम्हें वाकई पता है कि तुम्हारे पार्टनर का आज का दिन कैसा बीता, उन्हें किस बात से डर लगता है, और सबसे जरूरी चीज, टर्न टूवर्ड्स। जब वो तुम्हें कोई छोटी सी रील या मीम दिखाने आए ना, तो अपने फोन से नजरें हटाकर उनकी तरफ देखना। बस ये छोटे छोटे कदम ही एक मजबूत घर बनाते हैं। प्यार ना कोई रुकी हुई चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो हमेशा वैसी ही रहेगी। प्यार एक एक्शन है। इसके लिए किसी महंगे गिफ्ट या ट्रिप की जरूरत नहीं होती। रोज सुबह उठकर चाय बना देने के लिए एक छोटा सा थैंक यू, दिन भर की थकान के बाद एक छोटी सी स्माइल, यही वो देखभाल है जो प्यार को जिंदा रखती है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में खुद से एक सवाल पूछो। आज इसी पल तुम जो भी कर रहे हो, चाहे वो ताना मारना हो, खामोश रहना हो, या फिर प्यार से सिर्फ ये पूछना हो कि तुम्हारा दिन कैसा गया, क्या वो तुम्हारे बीच एक दीवार खड़ी कर रहा है, या फिर वो एक ऐसा घर बना रहा है जहां तुम दोनों हमेशा सेफ फील कर सको? ये चॉइस पूरी तरह से तुम्हारी है।